जी बता दिए सर, कितना लाख कितना करोड़ क्या है जो भी अमाउंट हो सर। भोरंज में नेहा सिंह वाइफ ऑफ पंकज कुमार, इन्होंने मैटरनिटी के लिए 2021 में 74,500 रुपये ले चुकी है। रंजना कुमारी वाइफ ऑफ सुमित कुमार मैटरनिटी के लिए 74,500 रुपये ले चुकी है। हमीरपुर सदर में सविता कुमारी मैटरनिटी के लिए 74,500 रुपये ले चुकी है। चीना शर्मा 2021-22 में 79,000 रुपये ले चुकी है मैटरनिटी के लिए। प्रियंका शर्मा 2021-22 में मैटरनिटी के लिए 49,500 रुपये ले चुकी है। प्रियंका शर्मा कहाँ से जी? ये हमीरपुर सदर बड़सर विधानसभा क्षेत्र। अश्विनी कुमार सन ऑफ श्री सरबण सिंह PM/CM आवास योजना स्कीम के तहत 21-22 में 65,000 रुपया ले चुका है। और जो 2 मैटरनिटी केस हैं, इनमें 74,500 रुपया जो है ये लोग ले चुके हैं। कॉपी दे दो जी, सबसे बड़ा अमाउंट बता दो सर, सबसे बड़ा अमाउंट 74,500 रुपया। अब इनकी रिकवरी की जाएगी सर? हाँ जी, रिकवरी होती है कैसे वापस, मतलब पैसे बिल्कुल अब रिकवरी होगी इनकी। जिन लोगों ने किया है क्या उनके खिलाफ कोई जांच आप करेंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब हमने FIR दर्ज करवाई है तो अब पुलिस जो है वो उनसे क्वारी कर रही है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? नहीं सर, ये एक कार्रवाई या अधिकारी या जिन्होंने इनकी रजिस्ट्रेशन की है डिपार्टमेंट के, क्या उन पे भी उनके ऊपर है? इस एक्शन जो है वो सभी के ऊपर होगा जो भी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। देव जी, आपने बोला ना 2021-22 का जो आंकड़ा है कि हाँ। भाजपा सरकार ने 70,894 को रजिस्टर किया, तो ये सारे 70,000 जो है वो अपात्र हैं। अब आप खुद समझिए, इनमें से 38 है। और इनमें आप एक चीज देखिए, ये तो डाटा मैंने पूरा साल का दिया, 4 महीने में ही रजिस्ट्रेशन हो गई है भाई साहब, 4 महीने के अंदर ही। अपात्र तो नहीं है। अब उसी की क्वारी चल रही है, उसी की छानबीन चल रही है। सर, आप 98,000 76,000 जो आंकड़े दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के कुछ टाइम के अंदर है, क्या सभी की EKYC कर रहे हैं, क्या सभी पे जांच कर रहे हैं, ये प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सीधे निर्देश हैं कि पात्र व्यक्ति को जो वो लाभ मिले और अपात्र व्यक्ति को जो है जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है उसको बाहर निकाले, और उनके विरुद्ध जिन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया है उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज करवाई जाए। सर, ये जो 38 का जो टोटल आंकड़ा बजट का है गबन का, इसका है तो कितना टोटल कितना है? लगभग जो मैंने अभी 12 जो लोग बताए आपको 9 लाख से ऊपर ले चुके हैं। 12 जो हाँ, 9 लाख से ऊपर ले चुके हैं, और कईयों ने अप्लाई किया हुआ है। आपने बताया ना कि लोग घर आए थे 2000 रुपये फीस थी और रजिस्ट्रेशन, हाँ जी। वैसे जो नॉर्मल प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो क्या रहता है? इसमें बड़ा सिंपल है। हमारे बोर्ड के में रजिस्ट्रेशन, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें सिर्फ 90 दिन लेबर चाहिए। जैसे कि मैंने आपके ध्यान में एक चीज़ लाई कि हमारे डिपार्टमेंट का जो नाम है भवन सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट में 90 दिन लेबर चाहिए, जिसमें मनरेगा के लोग सम्मिलित हो सकते हैं, साथ में वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं जैसे जिन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ जो है जिन्होंने ITI की हुई है, चाहे वो प्लम्बर है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, रंग रोगन वाला है, मिस्त्री है, ये सब लोग हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इनको खुद वहाँ करवानी होती है पंचायत के ठेकेदार के थ्रू या जो भी है? ना, ये खुद भी करवाने आते हैं
और हमारा डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंपों के माध्यम से भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है पंचायत वाइज। ये तो आपने पैसे गबन की बात कही है, लेकिन क्या जैसे आप मशीनें देते हैं, कोई साइकिलें देते हैं, कोई और चीजें देते हैं, तो क्या ऐसा भी उसमें कोई दान हो सकती है? मैं एक चीज़ और आपके ध्यान में ला देना चाहता हूँ कि जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो मटेरियल दिया जाता था, चाहे वो वॉशिंग मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे थे, चाहे साइकिल थी, अब इन सब चीज़ों के लिए जो है वो बैन कर दिया गया है। अब जो पात्र व्यक्ति है जिसने लाभ लेना है वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद हमारा विभाग उसकी पूरी क्वारी करेगा। क्वारी करने के बाद उसके अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से पैसे डाल दिए जाएंगे। बिचौलियों का काम जो है वो खत्म कर दिया गया है। जो आपने 38 फार्म बताया ना जी अवैध, मैं कुछ और डाटा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और बड़ी हैरानी की बात है, 2021-22 में भाजपा सरकार के राज में भाजपा सरकार ने रिपीट करने के लिए गलत लोगों को जो है हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से 21-22 में 70,894 लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया गया, जिसमें सबसे अधिक मंडी जिला 15,094 लोग रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद हमीरपुर जिले के अंदर 13,450 लोग रजिस्टर्ड हो गए। कांगड़ा जिला में 9,955 लोग रजिस्टर्ड हो गए। बिलासपुर में 7,843 लोग रजिस्टर्ड हो गए। इसी तर्ज पर ऊना जिले में 3,235 लोग रजिस्टर्ड हो गए। रामपुर में 4,128 लोग जो है वो रजिस्टर्ड हो गए। ये 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं कि भाजपा सरकार ने रिपीट करने के लिए अपात्र लोगों को जो है इसमें गलत लोगों को जो है वो चुना गया और उन्हें लाभ देने का प्रयास किया गया है। इसी तर्ज पर 2025-26 में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा हमारे डिपार्टमेंट ने लाभार्थियों को 53 करोड़ 81,944 रुपए के लाभ पात्र मजदूरों को दिए जा चुके हैं। बोर्ड में कुल 4,73,126 लोग मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें वर्ष 2025-26 में अब तक 5,247 लोग पंजीकृत हुए हैं। पंजीकृत मजदूरों में 70,863 मजदूरों की EKYC हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से की जा चुकी है तथा इस वर्ष 2025-26 में 12,559 मजदूरों की EKYC की गई है। ये बोर्ड 2009 में से कार्य कर रहा है, परंतु हैरानी की बात यह है कि 2021-22 में 80,894 मजदूरों का पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा कुछ मामलों में पिछले माह ही लाभार्थियों द्वारा क्लेम हेतु जमा करवाए गए अधिकतर फॉर्म अवैध पाए गए हैं और सभी के सभी, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि 38 लोग जिन्हें चिन्हित किया गया हमारे विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा,
उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से एक बार फिर से सहयोग की अपील करता हूं कि इस मुद्दे को जिस तरह से जो लोग हैं, अपात्र लोग जो हैं, धनाढ्य लोग जो हैं, कर्मचारी लोग जो हैं, सरकारी कर्मचारी वर्ग के हमारे बोर्ड की स्कीमों का लाभ लेने का, गलत हथकंडे अपनाकर लाभ लेने का जो कुप्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं चाहूँगा, हमारा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो सपना है, व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारी सरकार ने जो नारा दिया है, ये व्यवस्था परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। इस व्यवस्था परिवर्तन के हिस्से में ही उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है और हमारा बोर्ड धरातल पर लाभार्थियों को लाभ देने के लिए दिन रात जुटा हुआ है ताकि पात्र लोगों को इसके लाभ मिल सके। मैं आपके ध्यान में ये भी ला देना चाहता हूं कि जब मैं बना हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन, तो जुलाई, पिछले साल जुलाई से लेकर और अभी तक जुलाई आज की तारीख तक मैं खुद 10 जिलों का दौरा कर चुका हूं और 33 विधानसभा क्षेत्रों में मैं अवेयरनेस कैंप लगवा चुका हूं, जिसमें मैंने खुद पाया। उसके बाद ही मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि जो लोग मीटिंगों में आ रहे थे, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे कि जो घरों से वेल एस्टैब्लिश थे। तो इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो आपके ध्यान में मैंने लाया है और मैं आप सभी से, पत्रकार बंधुओं से एक बार फिर से ये अपील करूंगा कि इस मुद्दे को आप सभी जोर शोर से उठाएं ताकि हमारे श्रमिक का हक जो है अपात्र लोग छीनने का कुप्रयास ना करें। धन्यवाद। सर ये कब ये ले चुके हैं सर, ये बताइए जरा। हाँ, ये 2021-22 से इन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि आप धरातल पर जाएं, पंचायत वाइज जाएं, तो जब पंचायत वाइज हमारे अधिकारी हमीरपुर से, जैसे मैंने बताया, हमारे SO साहब, हमारी हमीरपुर जिला की लेबर वेलफेयर ऑफिसर रश्मि ठाकुर, ये सभी लोग जब धरातल पर गए तो उसमें अभी तक जो केस आए हैं मेरे सामने, जो 38 जगह पे वो जब गए हैं तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से पाया और उनसे पूछा गया। एक मर्चेंट ऑफिसर की वाइफ, उसके हस्बैंड को पता तक नहीं कि मेरी वाइफ जो है वो रजिस्टर्ड है। जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे घर में ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने वाले आए थे, वो 2000 रुपये मेरे से ले गए कि आपको हम लाभ दिलवाएंगे। जबकि हमारे डिपार्टमेंट की, ये भी मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूं कि हमारे डिपार्टमेंट के में जो श्रमिक वर्ग की जो रजिस्ट्रेशन होती है सिर्फ 2 रुपये में होती है, सिर्फ 2 रुपये में। लेकिन कुछ लोगों ने धंधा भी अपनाया हुआ है। तो सिर्फ ये हमीरपुर में है कि कई और जिलों में भी है? अब आप एक चीज देखिए, हमीरपुर जिला के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 81,000 से ऊपर वहां पर रजिस्ट्रेशन है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में कहने का भाव ये है कि 16,000 से ऊपर पर विधानसभा क्षेत्र हो गई। क्या ये हो सकती है? मंडी जिला के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन 91,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में 18,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जिला कांगड़ा के अंदर, जो कि मैंने आपको 21 और 22 का जो डाटा दिया,
9,000 के करीब रजिस्ट्रेशन पालपुर डिवीजन में ही हुई है। भाजपा ने सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए थे जो आज मैं आपके माध्यम से उजागर कर रहा हूं। कंवर साहब, एक चीज में थोड़ा सा बताएंगे, जो आपने 38 बताए ना जी, उन सबके नाम बताइए। बिल्कुल। और उन्होंने कितना पात्र व्यक्ति को लाभ मिले और जल्द से जल्द, क्योंकि लाभ तो कोई रोका ही नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 2025-26 में 53 करोड़ रुपया जो है वो हम इस साल जारी कर चुके हैं। देनदारी कितनी है वैसे बची? देनदारियां तो 500 करोड़ के लगभग हो सकती है। किस रूप में क्या चीजें देंगे? यही है, किसी का कोई मैट्रिटी का है, किसी का, हाँ, इस तरीके जो 14 लाभ है वो वही लाभ हैं, एजुकेशन के लाभ हैं। आपके पास ऐसा कोई बिचौलिए कि आपकी पकड़ में आए हैं, जैसे आपने कहा कि बिचौलिए हैं, कुछ पकड़ में आए हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि बिचौलियों को धंधा बंद हो गया। जो अपने घरों में बुलाते थे लोगों को और रजिस्ट्रेशन करते थे, वो प्रक्रिया बंद हो गई, क्योंकि अब हमारा डिपार्टमेंट हिम परिवार पोर्टल के थ्रू जो है वो KYC जो है वो कर रहा है। तो उसके मोबाइल के ऊपर जो वो OTP आएगा, तो OTP उसके मोबाइल पे आएगा तो उसको ऑफिस आना पड़ेगा एक दिन। ये मैटरनिटी लीव पे अपात्र बोले आप, ये कैसे अपात्र? हाँ जी, मैटरनिटी लीव वाले जो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको, ये लोग थे ही नहीं पात्र, ये पात्र लोग थे जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाकर ये प्रयास किया है और उसमें ये कुछ लोग सफल भी हुए। कंवर साहब, ऐसे कितने बिचौलिए आपने पकड़े या ऐसी कितनी कंपनियां इसमें पाई गई है जिन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था? नहीं, इसमें हमने ना कंपनीज का ना बिचौलियों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति 50 फार्म 100 फार्म जो है वो इकट्ठे करके, जैसे, क्योंकि एक ये हमारा डिपार्टमेंट जो एक सोशल वेलफेयर का काम है, तो कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो है जिसने किसी ने अपने चुनाव लड़ना होता है, प्रधानी का, वार्ड पंची का, BDC का, जिला परिषद का या MLA-शिप का, है ना, तो ये हर अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए हमारे डिपार्टमेंट से वो जुड़ा होता है और वो कोशिश करता है कि मैं अधिक से अधिक तादाद में लोगों को रजिस्टर्ड करूँ और 14 लाभ दिलवाऊँ, ताकि कल को वो मेरे साथ खड़े रहें और हमें लाभ मिले। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हिम परिवार पोर्टल के थ्रू इनकी KYC हो रही है, तो मोबाइल के ऊपर जो इनका OTP आएगा, तो OTP जो है वो खुद ऑफिस में आकर उनको देना होगा और फिर वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकालकर और जिस विषय के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ उस माध्यम से, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश बोर्ड में जो हमारे श्रमिकों को जो 14 लाभ मिल रहे हैं उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाह रहा था, और साथ में मैं आपके माध्यम से एक सहयोग की अपील भी करना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से हमारा बोर्ड धरातल पर जो है काम कर रहा है और उसमें पाया गया है कि बहुत से ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से लाभ लेने का प्रयास किया है। जैसे कि हमने एक व्यापक जांच की है और धोखाधड़ी करने वालों की एक सूची तैयार की है, जिसमें आश्चर्यजनक तरीके नतीजे जो है वो सामने आए हैं। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से हमारे श्रमिकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयासरत कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने इस धोखाधड़ी करने वालों की सूची तैयार की है और उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। ये एक मजबूत कदम है जो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को खत्म करने की दिशा में उठाया गया प्रयास है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कोई भी मामले सामने नहीं आएंगे और योजना का लाभ सही मायनों में उन गरीब श्रमिकों को मिलेगा जो इसके वास्तविक हकदार हैं। हमारा उद्देश्य हर गरीब और मेहनत का श्रमिक तक ये सहायता पहुंचे और कोई भी उनका अधिकार ना छीने। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से आज ये अपील करने आया हूं और आपसे सहयोग की कामना करता हूं कि आप इस मुद्दे को, जो साधन संपन्न लोग हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी कलम से इन चीज़ों को उजागर करें ताकि फ्रॉड लोग जो हैं वो लाभ ना ले सकें, क्योंकि श्रमिकों का हक जो है वो श्रमिकों को मिले, पात्र व्यक्ति को मिले। इस दिशा में हमारा बोर्ड कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के यही निर्देश है कि पात्र व्यक्ति को जो है वो इसके लाभ मिले और अपात्र व्यक्ति को जो है उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई जो है वो की जाए। मैं आपके ये लाना चाहता हूं कि जब हमने धरातल पर 38 फॉर्मों का निरीक्षण किया और 36 के 36 झूठे पाए गए, और ये 38 ये भी मैं कहना चाहूंगा साथ में आपको कि हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हमीरपुर और हमारे हेड ऑफिस के SO विनय शर्मा जी की ड्यूटी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने उनको दी थी, और उसमें 3 दिन इन लोगों ने धरातल पर जाकर काम किया और 38 लोगों के साथ ये मिले, और जब 38 लोगों से ये मिले तो 38 के 38 जो लोग हैं ये फ्रॉड पाए गए हैं, और इनकी कंप्लेंट बड़सर थाने में, भोरंज थाने में और हमीरपुर थाने में और सुजानपुर थाने में हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से 9 लोग जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से लाभ भी ले चुके हैं, और अधिकतर लाभ जो हैं मैटरनिटी के हैं। बड़सर में जो हमने पुलिस थाने में जो कंप्लेंट की है उसमें एक व्यक्ति ने हाउसिंग के लिए और 2 लोगों ने मैटरनिटी के लिए लाभ प्राप्त किया है। हमीरपुर में 3 लोगों ने मैटरनिटी के लिए लाभ लिया है। सुजानपुर में 2 लोगों ने मैटरनिटी के ऊपर लाभ लिया है। भोरंज में 4 लोगों ने मैटरनिटी के ऊपर लाभ लिया है। टोटल 12 लोगों के ऊपर ये पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। आज इस विषय को मैं मीडिया के ध्यान में इसलिए ला रहा हूं और आपसे सहयोग की कामना भी कर रहा हूं कि जो साधन संपन्न लोग हैं, और धरातल पर जब हमने पाया है तो आप पत्रकार बंधु भी ये इमेजिन नहीं करेंगे कि इसमें जो लोग पाए गए हैं साधन संपन्न, जिनकी 3-3 मंजिला कोठियां हैं, बिजनेसमैन हैं,
सरकारी कर्मचारी हैं, कोई टीचर हैं, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ है, तो मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे साधन संपन्न लोग जो हैं, हमारी बोर्ड की जो 14 स्कीमें हैं उनका लाभ लेने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और आने वाले दिनों के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सभी जो हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इनकी हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से ई-KYC की जाए, ताकि पात्र व्यक्ति को जो है लाभ मिले और अपात्र व्यक्ति को जो है वो बाहर किया जा सके।